तो इस प्रकार हर शास्त्र वेद बता रहा है कि कामनाएं ही सब बीमारियों की जननी है, इसको छोड़ दो। लेकिन कैसे छोड़ दे महाराज? ये तो हमारे संसार के पॉलिटिशियन भी कहते हैं अच्छे बनो, अच्छा कैरेक्टर अपना बनाओ, सदाचारी बनो, परोपकार करो, गरीबों की सेवा करो, सच बोलो, बेईमानी बंद करो, करप्शन बंद करो। कैसे करें? न पूछो, चाहे जैसे सो करो। तो ऐसे ही ये वेद ने कह दिया कामना छोड़ो। अरे आप ही की तो कामना करता हूं, आनंद की। आनंद दे दो, बस 7 कामनाएं छोड़ देंगे हम। आनंद दे दो, बिना आनंद पाए ये कामनाएं नहीं जाएंगी। अरे एक बड़ा बुद्धिमान हो गया तो आपकी कामना करता है, और हम बुद्धिमान नहीं है तो इधर की कामना कर रहे हैं। कामना सब करेंगे, कोई बिना कामना के नहीं रह सकता। अरे दास्ता मांगता है भक्त निष्काम, हाँ सेवा, हाँ ये भी तो कामना है। न कामना मांगने वाला तो वो हो सकता है जो जड़ हो, ऐसे तकिया, एक कोई कामना नहीं करती, न संसार की न भगवान की। चेतन है अगर कोई पर्सनैलिटी तो आनंद की कामना होगी। तो महापुरुष को चूंकि वो उधर की कामना से वो आनंद मिल गया, इसलिए इधर की कामना उसकी चली गई। तो एक तो महापुरुष का लक्षण ये कि इधर की सब कामनाएं समाप्त हो गई हो, और दूसरा लक्षण ये कि उधर का प्रेम जो मैंने बताए थे अष्ट सात्विक भाव। महापुरुष के लक्षण के विषय में हरि नाम के योगीश्वर ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है भागवत में। उन्होंने लिखा है, कहा है, विदेह निमि से, वो भी परमहंस थे विदेह, उनसे कहा देखो आप हमसे पूछ रहे हैं महापुरुष का लक्षण, मैं बता रहा हूं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्नेषु भागवतोत्तमः ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यम अर्चायामेव हरे पूजां यः श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्ता प्राकृत स्मृता। 11-2-45, 11-2-46, 11-2-47। अर्थात जो सर्वत्र श्री कृष्ण को देखता है वो महापुरुष है। सर्वभूतेषु यः पश्येत्, और नंबर 2, एक ही महापुरुष की देखो 3 अवस्था होती है। सर्वत्र श्री कृष्ण को देखे, सर्वं खल्विदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु माया देखहि जगत। जगत देखते ही नहीं, सर्वत्र श्री कृष्ण।
बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, बाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गायन में, गोपिन में, गोधन में, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई देत, जित देखूं तित श्याममयी है। एक अवस्था होती है भक्त की ऐसी, और एक अवस्था होती है कि नहीं सब देख तो रहे, ये पुरुष बैठे हैं, ये स्त्रियां बैठी हैं, ये गाय बैठी हैं, ये भैंस बैठी हैं, लेकिन सबके अंदर मेरे श्याम सुंदर बैठे हैं। तो किसी के अगर दिल को दुखाएंगे तो श्याम सुंदर बैठे हैं, उनको दुख होगा। इसलिए कहा गया पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा दुखी करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं, क्योंकि उसमें भी वही तुम्हारे श्री कृष्ण बैठे हैं। ये नंबर 2 क्लास में आता है महापुरुष। और नंबर 3 सब श्री कृष्ण के दास हैं। ये तो गाली दे रहा है, अरे तो गोपियां भी तो गाली देती थी। ये है महापुरुष, ऐसी भावना रखे सर्वत्र, अपने मन में गंदगी ना आने पाए, न राग न द्वेष। फिर देखो एक एक क्षण में हम जंप करते हुए पहुंच जाएं भगवान के पास। हम तो जो कमा देते हैं वो गमा देते हैं। दूसरे में दोष देख के, निंदा करके, निंदा सुन के, अपने मन में जो थोड़ी देर भगवान को, गुरु को लाते हैं, तो ये सब गोबर भर करके गंदा कर देते हैं। यही किया अनंत जन्म, सब बर्बाद कर दिया। गुरु कृपा भी, भगवत कृपा भी। इतने बड़े जिद्दी हैं हम लोग। इसलिए देखिए आगे कहते हैं हरि योगीश्वर कि त्रिभुवन विभव हे तवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुराद भीर विमृग्यात न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्र्या। एक सेकंड को भी त्रैलोक्य की संपत्ति भगवान दे रहे हो कि ले ले मेरा पिंड छोड़, नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी त्रैलोक्य की संपत्ति। जैसे अर्जुन ने कहा था, महाराज हम आपको निहत्था लेंगे, और दुर्योधन ने कहा था हम आपकी 18 अक्षौहिणी सशस्त्र सेना लेंगे। 18 अक्षौहिणी सेना होती है 47 लाख आदमियों की। उसमें रथ भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, पैदल भी। 47 लाख फौज हथियार बंद, और एक तरफ श्री कृष्ण अकेले। तो कुछ भी मिले, एक क्षण को मन न हटे। एक क्षण को मन न हटे की शर्त क्यों लगा रहे हैं आप? अरे महापुरुषों को भी तो बहुत से काम करने पड़ते हैं। नो नो, ये शर्त तो कंपलसरी है। देखो भगवान ने अर्जुन को एक जगह गीता में कहा है, मैं बड़ा आसान हूं। अरे मुझसे बड़ा आसान क्या होगा? 4 पैसे कमाना भी मुझसे कड़ा है।
अच्छा अर्जुन बताऊं? हाँ, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। जैसे छोटे बच्चे दर्जा 2 वाले 1 वाले एक बात को बार बार बोलते हैं, ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं। देखिए एक श्लोक में कितने बार बोल रहे हैं, निरंतर। अनन्य चेता सततम, सततम माने सदा, निरंतर, तैल धारावद विच्छिन्न। यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य सततम कहा और फिर कहा नित्यशः। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, निरंतर मेरा स्मरण करे, नित्य मेरा। अरे 2 बार क्यों बोलते हो एक शब्द को? अरे और तीसरी बार सुनो, तेहा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। मैं बड़ा आसान हूं उसके लिए। ये बार बार जो भगवान और महापुरुष किसी शब्द को दोहराते हैं, हमने 10 बार दोहराया है कोई कोई कोटेशन, कोई कोई सिद्धांत, इसलिए कि खोपड़ी में बैठ जाए आप लोगों के। जानबूझ के ये बात फिर से कह दो। आज एक बार ये बात फिर से कह देना, क्योंकि ये चिंतन तो करेंगे नहीं, वाह वाह करके फिर बैठ जाएंगे। तो बार बार इनको सुना सुना करके इनकी बुद्धि में भरना। इसलिए कह रहे हैं हरि न चलति भगवत पदार बिंदा लव निमिषार्ध। और बताऊं भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च 8-7 गीता। निरंतर तेरा मन मुझ में रहे, सर्वेषु कालेषु। क्यों? इसलिए कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम जः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। 8-5। अंत काल में जिसका मन मुझ में रहेगा, मन वाणी नहीं, उसके ऊपर मरते समय उसके ऊपर गीता की किताब रख दिया, गंगा जल छोड़ दिया, ये बकवास काम, ये नहीं देगा काम। मन चिंतन करे भगवान का मरते समय, वो आएगा मेरे पास। नंबर 2, यम यम वापि स्मरन् भावम भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन्तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मेरा स्मरण या संसार का द्वैत करेगा, तो जिसका स्मरण करेगा मरने के बाद वहीं जाएगा। अरे जड़ भरत शरीर के परमहंस को हिरण बनना पड़ा, हिरण में चला गया मन मरते समय। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। खाली मेरे नाम लेने से काम नहीं चलेगा, मेरा स्मरण नंबर 1 कंपलसरी है। जब प्रयाति त्यजन देहम सजाति परमाम गतिम। तो बार बार गीता में कह रहे हैं 8-13 कि निरंतर स्मरण करना होगा। यही बात हरि कह रहे हैं। 11-2-53
और गृहीत्वापि इंद्रियैरर्थान न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् सवै भागवतोत्तम। संसार के सब विषयों का भोग करो, जो जो तुमको प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है, लेकिन जब संसार के सुख भोग मिले तो आनंद का अनुभव न करो। उसमें रसगुल्ला मिला है आज खाने का, खा लो, जरूरी है पेट के लिए, शरीर के लिए। आज सूखी रोटी मिली है, खा लो, शरीर को तो देना ही है सामान। न द्वेष कहीं हो किसी से, किसी वस्तु से, किसी मनुष्यादि से या वस्तु से, न द्वेष हो और न हर्ष हो, और विषय का सेवन करो। यथा युक्त विषय भुंज अनासक्त हइया, महाप्रभु जी ने भी कहा, आसक्ति रहित। बड़े बड़े 90% महापुरुष गृहस्थ में हुए हमारे यहां। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, तमाम राजा हुए, लेकिन जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है लुढ़कता हुआ, ऐसे रहे। कुछ मिला ठीक है, छिन गया ठीक है, बेटा पैदा हुआ ठीक है, मर गया ठीक है, सब ठीक है। हाय हाय, ये जो हम लोग करते हैं जरा सी बात के पीछे, ये ना होने पावे। वो महापुरुष है, भागवतों में श्रेष्ठ भागवत है। विसृजति हृदयम, 11:2:48, विसृजति हृदयम न जस्य साक्षाद्धरि रभसा भीतोप्यघौघनाश प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्ता। 11:2:55। अरे जो भगवान नाम लेने वाले, उनके शरण में भगवान की जाने वाले निश्चिंत रहते हैं, उनको भला क्या चिंता हो सकती है। और भगवान को तो वो अपनी प्रणय रूपी रस्सी से बांधे रहते हैं, भगवान उनसे दूर हो ही नहीं सकते। उसी को महापुरुष कहते हैं, ये हरि ने बताया। लेकिन घड़ी कहती है चुप हो जाओ, कल बताना।